एक दूजे के वास्ते। Yeah, I'm just leaving in 10 minutes, okay? वहीं मिल रही हूँ, बस निकल रही हूँ, okay? Yeah. Hey, hi, Abhi. Hi. अच्छा, listen, I'm just going out with friends. You wanna come join? Thank It's gonna you. be fun, yeah. Thank you, लेकिन तुम लोग जाओ. मैं actually थोड़ा थकी हुई हूँ. Okay. सुनो, श्रवण भैया भी जा रहे हैं तुम्हारे साथ? Actually, I called him, but he said he was busy, so no. वैसे if you don't mind, एक question था, थोड़ा personal है. पूछो ना. भैया and you both guys are dating, right? Yeah, kind of. मतलब वो special vibe तो है. तुम्हारा भाई दिखने में जितना ज्यादा cool है ना, इन मामलों में उतना ही ज्यादा slow है. So अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं. But it's all great यार with him. वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, वैसे तुम्हें लगता है भैया तुम में interested है? अब interested कितना है ये तो मुझे नहीं पता. But in his eyes I can see कि उसके लिए मैं कितनी ज्यादा special हूँ. So it's all good. That's great. I'm so happy for you. Yeah. चलो, I'll make a move and I'll see. Okay? Bye. सुमन, मैं उठा लेता हूँ। नहीं, it's fine. मैं उठा लूंगी. अभी डमरू भैया वैसे भी आकर. सुमन, तुमने तो कहा था कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, और अब खुद ही ऐसे. और अब मैं भी इस घर में रहता हूँ, तो प्लीज उठा लेता हूँ मैं भी. सोफी को पता नहीं क्या दिखता है भैया की आंखों में, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो तो कुछ और ही है. वीर रुक, वीर बेटा, वीर मैं आखिरी बार बोल रही हूँ बेटा. नहीं मम्मा, मैं नहीं रुक सकता. आपको मुझे पकड़ना मैं पड़ेगा. नहीं दौड़ सकती. नहीं मम्मा, वीर? नहीं मम्मा, नहीं. वीर चाची, आपकी दिवाली लिस्ट ने तो भोपाल के आधे बाजारों के चक्कर लगवा दिए. चौक बाजार और बिट्टन मार्केट तो पूरी खरीद लेना. ले, आप जल्दी से दूध पी ले. वीर देखो सो. ओए चैंप, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ. अरे वाह. पहले एक शर्त है मेरी, ये सारा दूध खत्म कर. श्रवण भैया, आप भी मम्मा की टीम में चले गए. ओके चलो. चल पी जल्दी से. ये हुई ना बात. चल जा. सुनना, इन दोनों में से कौन से कार्ड्स? ये कार्ड्स? हाँ. एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है. विक्रम के यहाँ से आया है. इसमें से तुझे जो पसंद है उसे फाइनल करते हैं. देख, मुझे तो ना ये वाला अच्छा लगता है. इट्स सो ब्राइट एंड सो प्रिटी ना. बट नो प्रॉब्लम. तुझे अगर ये दोनों में से कुछ अच्छा नहीं लगा तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अरे लेकिन चाची, ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ कि लड़के वालों को ज्यादा जल्दी है. जिस तरह से चल रहा है ना, लगता है इसी हफ्ते सगाई हो जानी है. और बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो तो, क्योंकि इस हफ्ते तो श्रवण भी यही है ना? तुम भी सगाई में शामिल हो जाना. वो आंटी, मैं वो ना, हम सब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इस हफ्ते मुझे बहुत से काम खत्म करने हैं, तो ये वीक तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. मैं विक्रम से बात कर लेती हूँ कि इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है. अब
आप सोचते ही रहोगे या बताओगे भी क्यों बुलाया अचानक से मिलने? कल तो बहुत नाराज थे तुमसे, घर पर जाकर भी बस यही सब सोचते रहिए। बंटी आई एम सॉरी। और पता है क्या समझे हम कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। श्रवण के मन में अभी भी सुमन के लिए प्यार है, पर वो बस मानता नहीं है। तो अब अगर वो खुद मान ले कि आज भी जो वो फील कर रही है ना, वो नई नफरत नहीं बल्कि वही पुराना प्यार है जो शायद दब गया था पर खत्म नहीं हुआ, तब बात बन सकती है। कम से कम बात आगे तो बढ़ सकती है। क्या बोलती हो? बात तो सही कह रहे हो, पर अगर ये पता चल जाए कि सुमन की भी फीलिंग बदली नहीं है, कि वो भी आज भी श्रवण से प्यार करती है, तो क्योंकि हम तो बस यही सोच रहे थे कि वो कुछ फील ही नहीं करती श्रवण मियां के बारे में। सोचो बंटी, अगर दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, फिर तो बस एक के साथ नहीं बल्कि दोनों के साथ गलत हो रही है। और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते फिर भी एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के अलग अलग रास्ते ढूंढ रही है। नहीं, अपने मियां के लिए हम एक बार तो कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जो चाहिए। और सबसे पहले ना ये जानना जरूरी है कि सुमन क्या सोचती है, कि सुमन श्रवण मियां के बारे में क्या फील करती है, ये पता लगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हाय, सॉरी अचानक से आ गई। तुम बिजी तो नहीं हो ना? अरे नहीं, तुम श्रवण को ढूंढ रही हो? हाँ, एक्चुअली उनका कॉल नहीं लग रहा, तो आओ, वो यहीं अपने रूम में है, ये उसका रूम है। तो अवनी तू यहाँ क्या हुआ? आना तो पड़ेगा ही ना। अब आप ताऊ जी के कॉल्स का जवाब नहीं दोगे और उन्हें गुस्सा आएगा तो। यह है साक्षी, और ताऊ जी ने इसे आपके लिए पसंद किया है। पर मैं तो ताऊ जी के फ्रेंड की बेटी आई थिंक, तो ये परवर ना उनसे डिस्कस कर लेना। मुझे बस इतना कहा गया कि आपको बता दूं, इससे बात कर लेना। नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, और आप जानो और साक्षी जाने। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, तू जा यहाँ से अभी। और सुनो, मैं तो कहती हूँ कॉल ही कर लो, आवाज का भी पता चल जाएगा। और अगर कॉल करने में थोड़ा शाय वाय फील कर रहे हो ना, तो पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देना, लेकिन भूलना मत। ओके बाय। अरे इतनी जल्दी जा रही हो? हमारे साथ डिनर करो ना। थैंक यू, लेकिन सोफी के साथ मार्केट जाना था। वैसे तो भैया ने भी जाना था, लेकिन उन्होंने बोला वो बिजी है। वैसे आपने बताया नहीं भैया आप कहाँ बिजी हो? हाँ, ये वीक बहुत हेक्टिक था, तो रेस्ट करना है मुझे बस, तो इसलिए। अब घर पे आराम तो मिलता ही है ना। तो ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बात कर लेना। हर रिश्ते की अपनी एक जर्नी होती है, किसी में ठहराव होता है तो किसी में फन। पर श्रवण और मैं, हमारा रिश्ता शुरू से ही रोलर कोस्टर वाला, उतार चढ़ाव वाला रहा। जितनी ऊंचाइयों पर गए फिर उतने ही नीचे भी गिरे। पर अब बहुत टाइम के बाद श्रवण और मेरे बीच जो है उसमें एक सुकून का एहसास है। श्रवण की मौजूदगी मेरे आसपास पहले सिर्फ बेचैन करती थी, मुझे गुस्सा दिलाती थी। और अब कितना कुछ बदल रहा है। पहले जितना गुस्सा और बेचैनी थी, अब उतनी ही शांति है। श्रवण ने तो कह दिया है आज से हम दोस्त हैं, लेकिन क्या ये सच है?
पता नहीं, पर शायद हमारे लिए यही सही है। हमारे बीच जो पहले था वो शायद अब कभी नहीं हो सकता। श्रवण भी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मुझे भी तो विक्रम के साथ आगे बढ़ना है ना। कॉल करूं, पर करके कहूंगा क्या? एक सेकेंड, मैं कॉल करूं ही क्यों? मुझे नहीं करना, भाड़ में जाए। अरे वाह, आलू परांठे। डमरू सब रख दिया ना? आजा बेटा। हाँ बेटो, तुम दोनों को आज सुबह जल्दी निकलना था तो सुबह सुबह उठकर मैंने फटाफट सारा नाश्ता तैयार किया। अब बैठ नाश्ता कर। थैंक यू चाची। मुझे तो तुम दोनों का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक साथ जाना तय कर लिया। अब घर से निकलकर कैंडी तक तो जाना है, और जब रास्ता एक हो तो साथ ही हो लिए, वो हमेशा बेहतर रहता है। क्यों श्रवण? जी आंटी, थैंक यू सुमन। अच्छा, अब तुम दोनों नाश्ता करो, मुझे किचन में बहुत काम है। तो क्या कहा उस लड़की ने? किस लड़की ने? वही जिससे तुम्हें बात करनी थी, कल बताया था ना अवनी ने। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो अलग बात है। मुझे बताना है या नहीं, ये बात की बात है। पहले तुम मुझे बताओ ना, तुम मेरी बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? वैसे मैंने कल बोला था कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बहुत मन है जानने का ये सब। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब हमने डिसाइड किया था ना कि एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे, तो फिर ऐसे। हाँ, डिसाइड किया था, पर तब मुझे ये नहीं पता था ना कि इसका मतलब तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, वरना मैं तभी मना कर देता। Hi Shravan, your sister Avni gave me your photo and number. I'm Sakshi. As you know, our fathers are friends. Let me know when you're free so that we can talk. वैसे बड़ी लंबी उम्र हो उस लड़के की जिसे तुम अभी याद कर रही थी। ये देखो, उसका मैसेज भी आ गया। हाँ, तो अच्छी बात है, मिल लो उससे, बात कर लो। क्या पता वही तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की हो। वैसे भी परिवार वाले तो पहले से ही पसंद करते हैं ना उसे। नो थैंक्स, पर अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मिल लो, डिटेल्स मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से मिलने में। पर अब फैमिलीज इन्वॉल्व है, तो मना कैसे करोगे? वैसे भी अपनी पापा की तो हर बात मानते हो तुम, तो अब लड़की के साथ साथ पापा को भी बुरा लगेगा। मैं उनकी सिर्फ वही बात मानता हूँ जो मुझे ठीक लगती है, और मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लेता हूँ सुमन। इसलिए उस लड़की का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैंने उसे मना कर दिया। और हाँ, तो क्या है ना कि हर किसी को जल्दी नहीं होती शादी करने की। मुझे लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, तो खुद पे इतना प्रेशर डाल के मैं इतनी जल्दी घोड़ी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए मैंने उसे पहले ही मना कर दिया, और ये भी कह दिया साथ में कि मैं कोई दूसरी लड़की देख रहा हूँ।
धनतेरस की खरीदारी में कितना ही समय लगे, उसे तकलीफ से ज्यादा खुशी होती है। लो भाई, अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये वीर के लिए, ये कंचन के लिए, अरे वाह, और ये बीना तुम्हारे। थैंक यू पापा। बहुत सुंदर है पापा, थैंक यू सो मच। और सुमन का गिफ्ट? अरे ऐसे नहीं चलेगा चाचू, अभी चल के दिलवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मत छोड़ना सुमन, अभी जा, अभी लेकर आ अपना गिफ्ट। हाँ, तुम लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि इस घर की बड़ी बेटे के लिए मैं गिफ्ट लाना भूल जाऊंगा? बल्कि मुझे तो सुमन का गिफ्ट खरीदने में सबसे ज्यादा खुशी हुई, पर तुम मना नहीं कर सकती। सुमन, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। चाचू ये देख, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि कन्यादान करना बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है, और आज हमारे साथ ना भाई साहब हैं, ना भाभी, और ना ही बाबूजी। और मुझे ये मौका जिंदगी में 2 बार मिलेगा। जैसे दुल्हन के बहुत अरमान होते हैं ना, वैसे ही उसके पिता के भी बहुत अरमान होते हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छे से विदा करे। अगर आज मेरी जगह भाई साहब होते तो तुम क्या मना करती? मुझे पता है तुम मना करने वाली थी। देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है और वो लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है। अब तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकता हूं। देखो, बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जितना भी कर रहा हूं उसको मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। चाचू, आशीर्वाद हमेशा है हमारा इसके साथ, लेकिन ये जेवर कुछ ज्यादा महंगा नहीं लग रहा? अरे पर ये जेवर है भी तो हमारी सुमन के लिए। क्या बात है पापा, आज आपको आई एम प्राउड ऑफ यू बोलने का मन कर रहा है। पर इतने पैसे आए कहां से? अरे उसको छोड़ो, अभी तुम इसको लॉकर में रखो। जा। चाचू, आपके आशीर्वाद के लिए इतना सब। नहीं बेटा, बाप के फर्ज और खुशी के बीच में बच्चे कुछ नहीं बोले। कंचन, इसे लॉकर में रख दे। बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। आपको अधिकार है अपने बेटी को जेवर देने का, लेकिन क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि इतने महंगे जेवर खरीदने के लिए आपके पास पैसे आए कहां से? तुम्हें हर बात को जानने का अधिकार है भी ना, लेकिन उसके पूछने के लिए सही वक्त और सही जगह होती है। तो ये वक्त सही है ना, और जगह भी? बताइए। वो जो मैं इतने दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो पैसे? अरे वो पैसे तो आपने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के लिए रखे थे ना? हाँ तो ठीक है ना, दोबारा से हो जाएंगे। अभी तो बेटी की शादी है, इसीलिए। तो उसके लिए आपने अपने दोनों बच्चे के भविष्य को दांव पे लगा दिया। अरे कौन सा विक्रम के घर वाले दहेज मांग रहे हैं? ना वो दहेज मांग रहे हैं और ना मैं दहेज दूंगा। ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिजूल की बातें आती कैसे है बीना? क्या हम अपनी बच्ची को कुछ दे ही नहीं सकते क्या? या तुम सुमन को ये जताना चाहती हो कि वो हमारी बच्ची है ही नहीं? अब आप ये कहने की कोशिश तो करना मत कि मैंने सुमन को अपनी बेटी नहीं माना या उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह नहीं रखा। वाह, खुद ही बाप बन गए। आप भूले हो, मैं नहीं भूली कि हमारे 2 बच्चे और हैं, और अगर आज मैंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा तो मैं बुरी हो गई। टीना, तुम अब बात को आगे बढ़ा रही। अरे क्यों ना बढ़ाऊं, ये मेरा भी घर है। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझो। वीर और कंचन की तरह सुमन भी हमारी बच्ची है। माँ बाप के भी कुछ फर्ज होते हैं जो मैं इन तीनों बच्चों के लिए जरूर निभाऊंगा। आ जाओ। सुमन, तुम
बाहर बैठो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। चाचू, मुझे भी अभी कुछ बात करनी है। जैसे आपने पापा की जगह ली, वैसे चाची ने भी तो मम्मा की जगह ली ना। हमेशा मेरा ख्याल रखा। तो अगर आप दोनों ऐसे मेरी वजह से बहस करेंगे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ गलत नहीं कहा चाची ने। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी वो होगी आपका प्यार और सपोर्ट। मुझे और किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुमन बेटा, चाचू, हम अब भी वो ज्वेलरी लौटाकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। नहीं, अगर तू चाची की साइड लेगी और मेरा गिफ्ट लेने से मना कर देगी तो मैं सोचूंगा तूने मुझे हमेशा चाचू समझा है, कभी बाप माना ही नहीं। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आपका मन भी बना रहे और चाची की बात भी रह जाए तो? कैसे? जॉब करने वाली लड़की हूं, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगी। फिर जितने भी पैसे आपने ज्वेलरी पे खर्च किए ना, वो सब चुका दूंगी। वीर और कंचन मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, उनके फ्यूचर की फिक्र मुझे भी है। और चाचू, अगर इस बात के लिए आपने मना करा ना, तो मैं भी यही समझूंगी कि मैं सिर्फ आपकी भतीजी बन के रह गई, कभी बेटी नहीं बन सकी। और ये मैं आपको तोहफे के बदले पैसे नहीं दे रही हूँ, बस कंचन और वीर की तरफ मेरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ आपकी बड़ी बेटी होने का। ये उनके एजुकेशन, उनके फ्यूचर के लिए है। चाची, इस बात पे तो स्माइल बनती है ना, प्लीज। सर, मैंने बोला ना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीत आप ही की तय। ओके, सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके, हाय। आओ ना सुमन, बैठो। थैंक्स। एक सेकेंड ना। सो दिस लुक्स नाइस। मुझे ये पसंद है। तुम्हें कौन सा है? मुझे भी यही पसंद है। रियली? दैट्स ग्रेट। हाँ, चलो, आखिर हम दोनों का टेस्ट तो मिलने लगा है, फिर आगे तो साथ में रहना है। सो आई होप और मिलने लगेगा। हाँ विक्रम, टेस्ट तो मिल रहा है, पर टाइमिंग अभी। मतलब? विक्रम, मेरी कहीं किसी भी बात को गलत मत समझना प्लीज, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। असल में सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी फैमिली के लिए, जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुमन, अब से जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो मेरी भी हैं। तो मुझे बताओ, हम मिलकर सब। आई नो विक्रम कि अब हम एक लाइफ शेयर करने वाले हैं, बट कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो अभी सिर्फ मेरी हैं। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ओके? ये क्या है? अब कुछ नहीं, नथिंग। विक्रम, इस वक्त ये जरूरी है, इसीलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की, वरना मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ सुमन। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? कुछ? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? या अभी चलती हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। और विक्रम, थैंक यू मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए। बहुत अच्छे हो तुम। इतने प्यार से बोलोगी ना तो बुढ़ापे तक रुक जाऊंगा। See you. See you.
को अंगूठी में कौन सा डिजाइन पसंद है ये उससे बाद में पूछूंगा। तंगी है जे तो जानते थे मियाँ, पर इतनी। हाँ यार, सुमन की लाइफ कुछ ज्यादा ही टफ है। हम समझते हैं मियाँ, तुमको बहुत खराब लग रहा होगा ना। मुझे क्यों खराब लगेगा? मैं सिर्फ रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। वहां जो देखा ना बस वही बताया। और तू क्यों उसके दर्द में इतना फैल रहा है? चिल करना। और वैसे भी यार सुमन एक स्ट्रांग लड़की है, वो खुद संभाल लेगी। देखना तो ये है मियाँ कि उसके दर्द में तुम फैलोगी कि नहीं। सुमन की मदद के लिए जीरा कुछ किए मतलब क्लियर। अब तक प्यार में ही हो तुम। अरे ऐसे कैसे संभालेगी मियाँ? तुम कुछ मदद नहीं कर रही हो उसकी? मैं क्यों मदद करूंगा? मेरे पास अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान? अरे मियाँ तुम तो उसके घर पर रहते हो ना, तो कम से कम उस नाते। वहां रहना मेरी मजबूरी है बंटी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि छोड़ना, हम क्यों दूसरों को लेके परेशान हो रहे हैं? तू मुझे ये बता कि शादी कब कर रहा है? बोलना। ब्रेकअप? क्या? कब? बताया क्यों नहीं मुझे? कैसे बताते मियाँ? तुम्हारी लाइफ में इतनी हड़बड़ी मची थी, उसमें हमारा खुद का भी भार तुम पे डाल देते तो क्या? तो तू क्या चाहता है कि आगे से मैं तुझे अपनी बातें ना बताऊं? कभी कभी मिले, अलग अलग रहते हैं, यही चाहता है क्या तू? नहीं मियाँ, हम तो भाई है तू मेरा, समझा? और तुझे कभी कोई भी परेशानी होगी ना तो तू मुझे बताएगा। जिस लड़की को तेरी कद्र नहीं है ना, उसे जाने दे। तेरी लाइफ में वो लड़की आएगी जो तुझे डिजर्व करती हो, जिसे तेरी कद्र हो। और तेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैंने कितनी कोशिश की तेरे जैसा दोस्त ढूंढने की, मुझे मिला नहीं ना, तो मैं भी फंस गया ना। फंस गया? ऐसा सोचते हो हमारे बारे में? 5 लाख की जरूरत है यार। आई अंडरस्टैंड, पर अगर 1-2 लाख का भी इंतजाम हो जाएगा ना, तो तब तक तो मेरा बैंक का लोन तो अप्रूव हो ही जाएगा, तो 1 हफ्ते में वापस भी कर दूंगी मैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं और से मैनेज कर लूंगी। या यू टेक केयर। ओके, बाय। हाय नेहा, तुझसे एक फेवर चाहिए था यार। जॉब करने वाली लड़की हूँ, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगी, फिर जितने भी पैसे आपने ज्वेलरी पे खर्च किए ना, वो सब चुका दूंगी। वीर और कंचन मेरे लिए भी तो कुछ लगते हैं ना, उनके फ्यूचर की फिक्र मुझे भी है। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? हमेशा की तरह मुझे फिर से डांट देगी? कोई नहीं, मुझे तो आदत है। उससे बात करना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। सुमन,